नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच अफीम फैक्ट्री घुसकांड को लेकर हमारी टीम हर एक अपडेट आपको देती आ रही है। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, किस तरीके से अधिकारी शशांक यादव कोटा में धराए गए थे, जहां पर एसीबी की टीम ने उन्हें रंगे हाथों धर दबोचा था। उनकी गाड़ी से गोपी मिष्ठान के डब्बे के अंदर से मिठाई की जगह नोट के बंडल मिले थे। उसके बाद पूरा मामला सामने आया था किस तरीके से अफीम किसानों को उनकी ही जो फसल है, उनकी उपज है, उसमें किस तरीके से गाढ़ता और मार्फिन बढ़ाने के नाम पर लूट मचाई जा रही थी और किस तरीके से पूरा सिंडिकेट चल रहा था, एक गैंग चल रही थी। तो वहीं अब इस मामले पर राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। जिस तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस का आईटी सेल के जो नेता है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले को श्रेय लेने की बात कर रही है, क्योंकि यह हमारी गहलोत सरकार ने और राजस्थान की एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ वाहवाही लूट रहे हैं, पूरी कार्रवाई हमारी है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता बबलू विश्वदेव शर्मा। उनसे बात करेंगे किस तरीके कांग्रेस के आरोप है और उस आरोप को लेकर वे क्या कहते हैं। बबलू भैया इस आरोप को? नमस्कार नवीन भैया। कांग्रेस का काम है आरोप लगाना, वे ज़मीन पे कहीं है नहीं। कांग्रेस कह सकते हैं कि झूठ का एक पुलिंदा है। कुछ भी हो, झूठ बोलो और गायब हो जाओ, क्योंकि झूठ के कोई पैर नहीं होते। उसी तरह कांग्रेस की कोई बातों का कोई आधार नहीं होता है, वे निराधार बातें करते हैं। और रही बात कांग्रेस की गहलोत सरकार में, तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार खुल के होता है। और वहाँ जाके क्यों लोग बाग नोट दे रहे हैं, वहाँ के किसान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ ये खेल हो सकता है। इसलिए ये पूरा मामला वह राजस्थान में पकड़ाया है। बबलू, अगर बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर खुल के सांसद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। उनका कांग्रेस का खुल के आरोप है, सांसद जी ने अभी तक खुल के कुछ भी नहीं बोले। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से, अपने नीमच में गोमाबाई नाम का एक बहुत अच्छा आँखों का अस्पताल है, वहाँ वे सब जाके एक बार अपनी आंखें चेक करा दे। जैसे ही माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता को यह विषय ध्यान में आया, वे तत्काल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिले और सीसीएफ मतलब कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जो है दिल्ली में, इसका हेड है अपने नारकोटिक्स का, उस विभाग के मुखिया से मिले, पूरी विषय को रखा और कठोर से कठोर कार्रवाई हो इसके लिए चर्चा की है। और मैं विश्वास दिलाना देना चाहता हूँ वॉइस ऑफ एमपी के माध्यम से कि ये नीमच है। 1857 की पहली क्रांति भी यहीं हुई थी, तो नीमच में कोई गड़बड़ी हो ये तो संभव ही नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया, चाहे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या शिवराज सिंह चौहान हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। उसका ही परिणाम हम देखते हैं कि कांग्रेस के समय में जो सिंडिकेट पनपते थे, आज भाजपा के समय में वे सिंडिकेट सड़ने की कगार पर आ गए हैं। हाँ बबलू, अगर बात की जाए, इतने बड़ा सिंडिकेट चल रहा था, हजारों किसानों को एडवांस में 30 से 36 करोड़ रुपए ले लिए गए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इसकी भनक थी? जो किसानों की नेता की सरकार कहते हैं कि हम किसानों के नेता, क्या उनके अधिकारियों को यहाँ पर भनक नहीं थी? निश्चित ही कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी हुई है, त्रुटि हुई है, तो त्रुटि को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक करेगी और दोषियों को दंड मिलेगा। और ऐसा दंड मिलेगा भूतो न भविष्यति। किसान के पसीने को अगर कोई चूसने का काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे सांसद और हमारे विधायक, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पर दोषी। अगर मैं तो कहता हूं कि इस पूरे सिंडिकेट में अगर कहीं भाजपा का एक भी कार्यकर्ता आ गया है तो सबसे पहले उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि, चूंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसे गोरख धंधे में नहीं रहेंगे। अगर शशांक मिश्रा का या शशांक यादव का हम नार्को टेस्ट करें तो उसमें जो लिस्ट निकलेगी सभी कांग्रेसियों के नाम सामने आ जाएंगे। मैं कांग्रेस से चैलेंज करता हूं, एक बार शशांक मिश्रा से कहें, यादव से कहें कि वे अपना नार्को टेस्ट करा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, आपकी पहुंच दिल्ली और भोपाल तक है, तो क्या मानते हैं आप कि आप क्या सीबीआई जांच की मांग अपने पार्टी के नेताओं के सांसद के जरिए आप करेंगे? क्या नार्को टेस्ट की मांग करेंगे? नवीन भैया, आपने कहा बड़ा कार्यकर्ता, मैं बड़ा कार्यकर्ता नहीं, छोटा कार्यकर्ता हूँ, बूथ लेवल का कार्यकर्ता हूँ। ये पार्टी का बड़प्पन है कि मुझे बूथ लेवल कार्यकर्ता होने के नाते माननीय मोदी जी से बात करने का अवसर दिया है। चूँकि इस नाते हमारे सांसद जी सजग
सतर्क और संवेदनशील सांसद है। और हम देखते हैं कि किसान आंदोलन के रूप में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक षड्यंत्र रचा था। पूरे मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले को देश में कलंकित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने करा है और कहते हैं जनता जनार्दन की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती। जब भारतीय जनता पार्टी 2018 में विधानसभा में चुनाव में गई हो या 2019 के चुनाव में गई हो, दो ही चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के संसदीय क्षेत्र के 8 ही विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीता है। क्योंकि किसान हो या आम लोग, सबको विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो शुचिता की राजनीति करता है, तथ्य और तर्क के आधार पर काम करता है, कभी दोषियों को संरक्षण नहीं देगा। यह भारतीय जनता पार्टी के नसों में है कि हम अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं। और यही कारण है कि जब भी इस तरह की गड़बड़ी हुई है तो उस पर कठोर कार्रवाई हुई है। बाबुल भाई, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब भी अगर कोई आम किसान होता, आम आदमी होता है या फिर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है एनडीपीएस एक्ट में जो प्रावधान है, उनके खिलाफ झट से पुलिस विभाग एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर देती, चाहे किसान हो या कोई भी हो। लेकिन अधिकारी के जो इस विभाग से जुड़े उन्होंने इस तरह की गड़बड़ी की है, तो क्या नहीं मानते कि इनके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज होना चाहिए? और उनको बिल्कुल स्वागत करता हूँ आपके प्रश्न का, और निश्चित होना चाहिए। क्योंकि अब समय आ गया है कि हमको पत्तों को सींचने से काम नहीं चलेगा, अब जड़ को सींचना पड़ेगा। और इस भ्रष्टाचार की जड़ में अगर कहीं जो इस पूरे चक्र में अगर कोई अधिकारी दोषी है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि उसको सार्वजनिक रूप से, जैसे पुराने ज़माने में चलता था, गधे पे बैठा कर काला मुँह कर दिया, वही परिपाटी आएगी। ये लातों के भूते बातों से नहीं मानेंगे। क्योंकि किसान हैं, आम आदमी अपनी आस्था और मेहनत से काम करता, अगर उसकी मेहनत को कोई डकारेगा तो भारतीय जनता पार्टी हो या यहाँ के मुखिया शिवराज जी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी, कभी नहीं हुए ऐसे लोगों को बख्शेंगे। बबलू, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि किसानों में एक डर ये बना रहता है कि वे खुल के नारकोटिक्स अधिकारियों के सामने इसलिए नहीं आ सकते कि उनको एनडीपीएस में फंसाने का डर रहता है, उनका पट्टा कटने का डर रहता है। तो आपके सरकार के राज में आखिर ये किसानों के मन में से डर कब बाहर निकला, कब अधिकारियों के खिलाफ खुल के किसान आई हैं? निश्चित ही ये किसानों के दिन एक बार में ये डर नहीं बैठा है। विगत लंबे समय से कांग्रेस की जब देश में सरकार थी तो ऐसा आभा मंडल होता था कि अधिकारियों के खिलाफ बोला तो पट्टे कट्टे। जीरन का मामला है, और ऐसे ही मामले को ठीक करने के लिए सुधीर जी ने जो जीरन के पट्टे कटे हुए थे उनको चालू करवाया। तो इसका एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमाण है, अगर आप सत्य है तो निडर होकर कहें, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उस किसान के पीछे दीवार की तरह खड़े रहेंगे कि इसमें हिम्मत नहीं है कि किसान को कोई फंसा सके। बबलू भैया, अगर बात की जाए, जिस एसीबी की टीम ने कहा कि एडवांस में 30 से 36 करोड़ उड़ा लिए गए थे, अब वो पैसे किसानों को वापस दिलाने के लिए क्या आपकी सरकार कुछ ऐसी मुहिम चलाई है कि जो किसानों ने पैसे दिए उन तक पहुँचाए वापस? निश्चित ही, जिसका तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से काम होगा। पर चूंकि देश में संविधान है, संविधान से कानून चलेगा, उस प्रक्रिया के तहत जो किसान कहेंगे कि हमने फला आदमी को पैसा दिया, तर्क उसको निश्चित मिलेंगे। पर आना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा। तो निश्चित है अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, और किसान भी आगे आके लड़े। भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ है, कोई किसी प्रकार का डर दबाव नहीं रहे। अधिकारी तो आते जाते रहेंगे, पर ये नीमच के किसान यहीं रहेंगे और फैक्ट्री भी यहीं रहेगी। इसलिए निश्चिंत होकर अफीम की काम। और मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, उनकी याददाश्त में क्या दीमक लग गई है? उनकी आवाज़ सुन्न हो गई है जब दिग्विजय सिंह कहते थे कि अफीम की खेती बंद कर दी जाए? एक बार उस पर बोल दे। सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा था कि हम किसानों को 10 आरी के पट्टे देंगे, क्या वो दिए? क्या उन्होंने, जब मीनाक्षी नटराजन सांसद थी, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट मानी जाती थी? और इस क्षेत्र के लोगों ने बड़ी आशाओं के साथ उन पर विश्वास करा था कि ये संसदीय क्षेत्र में अफीम में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। पर जब वे सांसद बने तो ढाक के 3 पात निकले, कुछ नहीं हुआ। और उसके ही परिणाम एक लगातार 2 चुनाव से वो 3 से 4 लाख वोटों से बार बार हारती जा रही, क्योंकि जनता इनको जान चुकी है। अब कांग्रेस के बाद बचा कुछ नहीं, ट्वीट करा घर बैठ के, ट्वीट करा घर बैठ के, इसके अलावा कोई काम नहीं है उनके पास।
ये थे युवा नेता बबलू विश्वदेव शर्मा, जिन्होंने बताया किस तरीके से कांग्रेस ट्वीट के ऊपर जीती है आजकल, लेकिन ज़मीन में उनकी जो है कोई पकड़ नहीं है। साथ ही जिस तरह के हालात उन्होंने देखे तो जनता और किसानों का भरोसा उठता दिख रहा है। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी एक बात ये कही, जिस तरीके से मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सबसे पहले पत्र लिखा था निर्मला सीतारमण को, वित्त मंत्री को, उसके बाद उन्होंने सीबीआई जाँच की मांग की थी। साथ ही हमारे साथ आज विश्वदेव शर्मा मौजूद है, उन्होंने नार्को टेस्ट की बात कही है कि हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी की सरकार शशांक यादव का नार्को टेस्ट कराएगी, उसमें कई तरह के खुलासे होंगे। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात कही कि अगर नार्को टेस्ट शशांक यादव का होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा नाम कांग्रेस सरकार के कांग्रेस नेताओं के आएंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता बबलू विश्वदेव शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाए। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वे सिर्फ अब शेयर लेने की राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमने आपको लाइव अपडेट दिखाया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस पर हमला किया। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।